नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के बच्चों के लिए आज पाठ 6 शुरू होगा। पाठ 6 जिसका नाम है सीख भरे दोहे। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फरवरी मार्च की फ़ीस जमा नहीं हुई है या उससे पहले की फ़ीस जमा नहीं हुई है, तो प्लीज़ अपनी फ़ीस जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करा दें। बच्चों, महामारी के चलते, इस बीमारी के चलते आप लोगों को अपने घरों में ही रहना है और सुरक्षित रहना है। चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। पाठ में संत कबीर और रहीम ने अपनी वाणी के माध्यम से सामाजिक बुराइयों और ऊंच नीच के भेदभाव पर चोट की है। संत कबीर और रहीम ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी बोली के माध्यम से संसार में किस प्रकार से सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं, जिसमें ऊंच नीच है, आपसी भेदभाव है, इस पर उन्होंने प्रहार किया है कि समाज में इस तरह की बुराइयां आए दिन फैली रहती हैं। उनके दोहे में हमें सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संत कबीर और रहीम के दोहे हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और इन दोहों में यही हमें सीख मिलती है। इस पाठ में दिए सीख भरे दोहे पढ़िए, अर्थात इस पाठ में जो दोहे दिए गए हैं वो सीख से भरे हुए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। पहला दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुमिरन माने याद करना, स्मरण करना, और कोय मीन्स कोई। संत कबीर कहते हैं दुख में ईश्वर को सभी याद करते हैं, परंतु सुख में कोई भी याद नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करें, और यदि संसार के लोग ईश्वर को सुख में भी याद करने लग जाएं तो दुख उन्हें कभी हो ही नहीं सकता। अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक माने बुराई करने वाले को, नियरे माने पास में, कुटी माने झोंपड़ी, छवाए माँ से बनाना, सुभाए माने स्वभाव। कबीरदासियाँ कहते हैं कि अपनी बुराई करने वाले को हमें अपने नज़दीक ही रखना चाहिए, अपने पास ही रखना चाहिए, और चाहे उसके लिए हमें अपने घर में ही जगह क्यों न देनी पड़े। बिन पानी साबुन बिना, इससे फ़ायदा क्या होगा? बिना साबुन और पानी के हम अपने स्वभाव को निर्मल कर सकेंगे, अर्थात हम अपनी कमियों को, निंदक हमारी कमियां हमें बताता रहेगा और हम बिना साबुन पानी अर्थात बिना किसी खर्चे के अपने स्वभाव को अच्छा बना सकेंगे। अगला है, कस्तूरी कुंडिल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडिल बसे, अर्थात कस्तूरी नामक पदार्थ हिरण की नाभि में होता है। कुंडिल मीन्स नाभि, बसे माने होता है। मृग ढूंढे बनमाही, और हिरण उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। बनमाही माने जंगल में, उसे जंगल में ढूंढता फिरता है। ऐसे घट घट राम हैं, ऐसे इसी प्रकार ईश्वर भी हर प्राणी के हृदय में बसे हुए हैं। दुनिया देखे ना, परंतु उसे दुनिया देखना नहीं चाहती। अगला है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी माने पुस्तकें, मुआ माने मृत्यु हो जाना, पंडित माने ज्ञानी। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आखर प्रेम का। आखर मीन्स अक्षर, पढ़े सो पंडित होए, सो माने वही। कबीरदासी कहते हैं कि मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ करके संसार के न मालूम कितने लोग आए और चले गए। मुआ माने मर गए, कितने लोगों की मृत्यु हो गई। पंडित भया न कोई, परंतु अभी तक कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ। ढाई आखर प्रेम का, ढाई माने ढाई आखर, आखर मीन्स अक्षर। अगर ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लिया जाए, ढाई माने 2 और आधा अक्षर प्रेम का पढ़ लिया जाए तो सही मायने में वही ज्ञानी होता है। अगला है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। संत कबीरदासी कहते हैं
गुरु यहाँ पर कुम्हार के समान होता है। शिष्य माने शिष्य, और शिष्य घड़े के समान होता है। गड़गड़ काट काड़े खोट, वो गड़गड़ माने उसको पीट पीट करके उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार कुम्हार घड़े को गोल आकार बनाने के लिए उसे पीटता रहता है और गोल आकार उसको देता रहता है, उसी प्रकार गुरु भी यही काम करता है कि अपने शिष्य को अच्छा राह दिखाने के लिए वो हर तरह से प्रयास करता रहता है। भीतर हाथ सहार दे, एक हाथ से उसे सहारा भी देता रहता है। बाहर बाहे चोट, और बाहरी रूप से उसे चोट देता रहता है, जिससे कि वो अपने उस आकार को प्राप्त कर ले जिस आकार को उसे प्राप्त करना चाहिए। अर्थात कबीरदास का कहना मतलब है, कबीरदास जी बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हमें भी, हमारे लिए भी गुरु उतना ही पूज्य है कि वो हमारी हर तरह से, हर प्रकार से भलाई ही चाहता है। गुरु अपने शिष्य को हर प्रकार से सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहता है। बच्चों, एक बार फिर मैं आप सबसे के माता पिता से निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फरवरी, मार्च या उससे पहले की फ़ीस अभी तक स्कूल में जमा नहीं है, तो वो माता पिता अपने बच्चों की फ़ीस जल्दी से जल्दी जमा करा दें, जिससे कि हमें भी हमारा वेतन स्कूल से मिल सके, क्योंकि हमारे लिए भी आप लोगों की सहायता बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।